हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आपकी क्लास सेकंड का ये चैप्टर थर्ड आज हमको पढ़ना है। मैंने आपको इस चैप्टर थर्ड का फर्स्ट पैराग्राफ समझा दिया था बुक में। अब आज हम इसके करेंगे कुछ हार्ड वर्ड्स। ओके, तो ये हार्ड वर्ड्स आपको लर्न करने हैं, अपनी नोटबुक में राइट डाउन करने हैं अच्छी हैंडराइटिंग में। सबसे पहले हम देखिए SUNNY सनी। सनी मतलब क्या होता है? सूर्य की चमक वाली, मतलब सूर्य जिसमें ज़्यादा चमकदार हो, कहते हैं ना सनशाइन जिसमें ज़्यादा होता है। सनी उसको कहते हैं सनी डे। आज का डे बहुत सनी है, मतलब आज सूर्य अच्छा है, अच्छा चमक रहा है, सूर्य का प्रकाश अच्छा तेज है। तो सनी डे हमको विंटर में ही अच्छे लगते हैं, समर में तो अच्छे नहीं लगते क्योंकि गर्मी होती है। विंटर में हमको सनी डे बहुत अच्छे लगते हैं। मैरीगोल्ड्स का मतलब होता है गेंदा। गेंदे के फूल होते हैं, गोल्डन कलर के होते हैं गेंदे के फूल, तो वो होते हैं मैरीगोल्ड्स। अब सबने देखे हैं मैरीगोल्ड, बहुत सुंदर फ्लावर होते हैं उसके। देन नेक्स्ट इज टाइनी, TINY। टाइनी मीन्स छोटा। इसको प्रोनाउंसिएशन कई लोग क्या है टीनी करते हैं, जबकि ये इसका राइट प्रोनाउंसिएशन है TINY। टाइनी मीन्स छोटा। देन DIG, डिग मीन्स खोदना। डिग का मतलब क्या होता है? खोदना। जैसे हम ग्राउंड खोदते हैं ना मिट्टी, और तो उसमें उसको हम कहते हैं डिगिंग करना। GROUND, ग्राउंड मीन्स मैदान। ग्राउंड मीन्स क्या होता है? मैदान। BREAD, ब्रेड मीन्स रोटी। प्रेटी मीन्स क्या होगा? सुंदर। और प्लीज़ का मतलब होता है प्रसन्न होना। प्लीज़ मीन्स कृपया भी होता है, और प्लीज़ का मतलब होता है प्रसन्न होना, खुश होना। सनशाइन मतलब होता है सूर्य की चमक। ओके, तो सूर्य की चमक होती है ना, सनशाइन। इस चैप्टर में इस अभी पैराग्राफ आएगा तो इसमें हमको यही पढ़ना है कि सनी डे है, सूर्य की जो चमक है वो अच्छी है, और प्रेटी फ्लावर्स है, और वो उसमें ग्राउंड, डिगिंग और ये ब्रेड की कौन कौन सी बात आई है ये हम चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें हमको पता चलेगा। अब हम अपनी बुक ओपन करते हैं। सो लेट्स सी इन योर बुक। देखिए, वन सनी मॉर्निंग द फ्लावर्स वर टॉकिंग टू द बर्ड्स। हमने ये देखा है कि गार्डन में जब गए थे ना बच्चे, उस गार्डन में क्या हुआ था? वहाँ पर जो फ्लावर्स थे, बर्ड्स थे, वो क्या कर रहे थे? आपस में बातें कर रहे थे। ऐसे लग रहा था कि फ्लावर्स और बर्ड्स जो है वो आपस में बातें कर रहे हैं। उसमें से एक ने कहा आई लव ऑल द चिल्ड्रन, मैं सभी बच्चों से बहुत प्रेम करता हूँ, बट आई लव द डियर लिटिल वंस मोस्ट ऑफ ऑल। लेकिन जो छोटा है ना बच्चा, एक कोई छोटा बच्चा है, उसमें वो सबसे ज़्यादा मुझे पसंद है। ये कहा था पॉपी, ठीक है, खसखस के फूल ने कहा। आई लाइक देम टू ब्रिंग देयर वाटरिंग केन्स, मतलब छोटे छोटे बच्चे उसे बहुत पसंद है, जो सबसे छोटे होते हैं। जो छोटे बच्चे, आपको पता है, गार्डन में जाता है तब उनके पास में बॉटल होती है पानी की, तो उसने ये कहा कि उनकी जो वाटरिंग केन्स है, मैं चाहता हूँ कि वह उससे मेरे जो थर्स्टी रूट्स है, मतलब मेरे जो प्यासी जड़ें हैं, मुझे उसमें वो पानी दे, मतलब मुझे वो मेरे जो पौधे हैं उस पर वाटरिंग करे, मुझे पानी दे, ये चाहता है वो। पॉपी नाम का फ्लावर चाहता है। मैरीगोल्ड भी यही कहता है, यस सेड द मैरीगोल्ड, द बॉयज़ आर गुड टू अस टू, मतलब ये बॉयज़ जो है हमारे लिए भी बहुत अच्छे हैं। दे डिग द ग्राउंड सो वेल, वे ग्राउंड को अच्छी तरह खोदते हैं, ठीक है। वी लव द लिटिल चिल्ड्रन, हम छोटे बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। सैड ए टीनी बर्ड, अब बर्ड भी यही कह रहे हैं, क्योंकि दे आर काइंड, छोटे बच्चे आपको पता है उनके मन में कोई किसी तरह का स्वार्थ नहीं होता है, समझ नहीं होते, बहुत सीधे साधे होते हैं, बहुत दयालु होते हैं वो, और वो हमारे लिए रोटी भी लेके आते हैं। वैसे भी हमें हमेशा हर एनिमल के लिए दया रखनी चाहिए मन में, क्योंकि एनिमल्स जो बोल नहीं सकते उनकी दुआ ज़्यादा लगती है। हमें हर एनिमल पे दया दिखानी चाहिए, किसी भी एनिमल को हमें परेशान नहीं करना चाहिए, और कोशिश ये करनी चाहिए कि हम उन्हें कुछ दे सके, चाहे कोई काऊ हो, चाहे कोई डॉग हो, कोई भी एनिमल हो, हमें एनिमल्स की हेल्प करनी चाहिए, उनके प्रति हमें काइंड होना चाहिए। ऑल दी फ्लावर्स सेड, सभी फ्लावर ने कहा, वी मस्ट वर्क हार्ड टू मेक अवर ड्रेसेस वेरी प्रेटी,
अब हमें मेहनत करनी पड़ेगी कि हमारी ये जो ड्रेसेस है, मतलब हमारे जो कलर्स है, अलग अलग कलर के जो हम फ्लावर्स हैं, हमारे ये जो कलर्स है, जो ये लीव्स है, ये और ज़्यादा सुंदर हो जाए बच्चों के लिए, ताकि वो क्या कर सके, यहाँ पर जल्दी आए। तो इसमें सूरज कह रहा है आई विल हेल्प यू ऑल्सो, मैं भी तुम्हारी इस बात में मदद कर सकता हूँ। फॉर नथिंग प्लीजेज मी बेटर दैन टू सी दी चिल्ड्रन रनिंग अबाउट इन दी गोल्डन सनशाइन, मुझे भी यही बात सबसे अच्छी लगती है और कोई बात मुझे ज़्यादा प्रसन्न नहीं करती है कि जब मेरे गोल्डन जो सनशाइन है वो तुम्हारे ऊपर पड़ती है और बच्चे उसको देखने के लिए आते हैं, तो ये बात मुझे सबसे ज़्यादा प्रसन्न करती है। सडनली द चिल्ड्रन केम आउट लाफिंग एंड सिंगिंग एंड द फ्लावर्स स्टॉप देयर सॉन्ग्स टू लिसन टू देम। अब देखो बच्चे गुनगुनाते हुए, खेलते हुए, हंसते हुए गार्डन में आए अचानक से, तो जो वो फ्लावर्स जो थे उन्होंने अपनी क्या कर दी, गाने बंद कर दिए, बातचीत भी बंद कर दी, उनको सुनने लग गए। मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि फूल जो है और बच्चों को फूल कहा जाता है। बच्चों का जो सहजता होती है वो सभी को अच्छी लगती है, बच्चों की सहजता, क्योंकि बच्चों में इतना सीधापन होता है और वो दया रखते हैं सबके प्रति, तो नेचर को भी बच्चे बहुत पसंद है। अनदर चाइल्ड सेड आई लव द मैरीगोल्ड इन इट्स गोल्डन ड्रेस, दूसरे बच्चे ने कहा मुझे मैरीगोल्ड बहुत पसंद है उसके गोल्डन ड्रेस में, क्योंकि मैरीगोल्ड तो गोल्डन होता है ना। द मैरीगोल्ड स्माइल्ड हैप्पीली, अब मैरीगोल्ड बहुत खुश हुआ। उससे पहले एक बच्चे ने सनफ्लावर की तारीफ़ की थी, ओ लुक एट द टॉल सनफ्लावर, देखो वो जो ऊंचा लंबा दिख रहा है सनफ्लावर, उसकी तरफ देखो। तो सनफ्लावर भी बहुत प्राउड फील किया, उसने भी अपनी गर्दन जो है वह, अपना जो सिर जो है वह घमंड से ऊपर किया, लिफ्टेड इट्स हेड वेरी प्राउडली। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ में हमको पढ़ना है फेरीज़ के बारे में। फेरीज़ क्या होती है? फेरीज़ होती है परियां। तो परियों की यहाँ पर बात हो रही है कि अब ये गार्डन जो है, मैजिक गार्डन जो है, ये परियां भी इसमें है। परियों का अगर परियां भी इसमें आ जाए तो कितना अच्छा लगता है, क्योंकि बच्चों को परियां बहुत पसंद होती है। परियों की कहानियाँ बच्चों को बहुत पसंद होती है। परियां आती है अपनी जादुई छड़ी से जादू करके बच्चों को कुछ देती है, तो बच्चों को वो बहुत पसंद होती है। वो बहुत ही सिंपल होती है, बहुत ही शांत होती है। They danced and sang sweet songs which only the children could hear. देखो हम जब बड़े हो जाते हैं तब हमें ये कहानियाँ पता हो जाता है कि ये तो सिर्फ एक कल्पना है, लेकिन बच्चों को नहीं पता होता है, इसीलिए बच्चों को ही वह कहानियाँ अच्छी लगती है और बच्चे ही उनके मीठे गीत जो है वो सुन सकते हैं। चाहे वो परियां रियल में थोड़ी होती है, लेकिन परियों की कहानियाँ इमेजिन करके ही बच्चे खुश होते हैं, इसीलिए वो उनको लगता है कि जैसे हम परियों की सॉन्ग जो है वह सुन रहे हैं। आफ्टर सम टाइम द फेरीज केम आउट डांसिंग एंड टॉक विद द चिल्ड्रन। कुछ समय बाद में क्या हुआ, फेरीज आई और बच्चों के साथ में डांस किया, बात करी। देयर ड्रेसेस वर मेड ऑफ फ्लावर्स एंड देयर विंग्स ऑफ सनशाइन। उनके जो कपड़े थे वो किसके बने हुए थे? फ्लावर्स के बने हुए थे, और उनके पंख जो थे वह सनशाइन मतलब सूरज के प्रकाश के बने हुए थे। उस पर सूरज का प्रकाश भी अच्छा पड़ रहा था, तो वह ऐसे लग रहे जैसे सूरज के प्रकाश से बने हुए हैं, सूरज के प्रकाश के धागों से, विंग्स ऑफ सनशाइन। और ये जो उनके कपड़े हैं फ्लावर्स फूल से बने हुए, ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं, वो फेरीज की सुंदरता बढ़ा रहे हैं। मैजिक गार्डन वॉज क्वाइट। देखो फेरीज के पंख होते हैं ना, विंग्स मतलब क्या होता है? पंख। तो पंख उसके कैसे किसके बने हुए? विंग्स ऑफ सनशाइन। इसका मतलब आप समझे हो कि उसके कपड़े जो थे वो फ्लावर्स के बने हुए और उनके जो विंग्स है वो सनशाइन के बने हुए। आपने परियां देखी, परियों के पास में एक अलग ही तरह का जो प्रकाश है वो चमकता रहता है, उसके लिए ये बात कही गई है। मैजिक गार्डन वॉज क्वाइट दैट नाइट। उस दिन बहुत शांत था मैजिक गार्डन। फ्लावर्स एंड बर्ड्स वर अस्लीप। एकदम गहरी नींद में थे फ्लावर्स एंड बर्ड्स। एंड ड्रीमिंग ऑफ द नेक्स्ट डे। और अगले दिन का वो स्वप्न देख रहे हैं। व्हेन द चिल्ड्रन वुड कम अगेन। वो सोच रहे हैं कि अगले दिन अब फिर से बच्चे कब आएंगे। इस चैप्टर का मैं आपको होमवर्क सेंड कर चुकी हूँ, हार्डवर्क सेंड किए हैं मैंने। वो हार्डवर्क आपको नोटबुक में राइट डाउन करने हैं और आपको लर्न करने हैं, और ये चैप्टर आपको फिर से रीड करना है। ओके, आपको इस चैप्टर पढ़ने में मज़ा आया? इसमें हमने फ्लावर्स पढ़ा, फ्लावर्स के बारे में पढ़ा, प्लांट्स के बारे में, बर्ड्स के बारे में, छोटे छोटे बच्चे हैं, गार्डन है, फेरीज़ है। ओके, तो ये सब आप अच्छी तरह रीड करेंगे।